राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद सी में। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एसएमसी का यूज करके, मतलब किस तरीके से हम लोग जो इसमें कॉन्सेप्ट है एसएमसी है उसका यूज करके मार्केट में एंट्री लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक चेकलिस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ी। एक चेकलिस्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें सेवरल कुछ चीजें होती हैं जो हमें मार्केट में देखनी होती हैं एंट्री लेने से पहले। तो आइए एक एक करके उन पर हम लोग नजर बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि अगर मैं सीआरटी ट्रेड कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी सीआरटी कैंडल होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पीछे पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है सीआरटी के ऊपर पूरा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी कैंडल्स यूज करते हैं? या तो वो जो कैंडल, सॉरी, या तो वो कैंडल होगी 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, या फिर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। यही कैंडल्स हैं जो हम लोग क्या है एचटीएफ टाइम फ्रेम में यूज करेंगे ना। एचटीएफ टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। देखिए, जनरली हम लोग क्या है कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर्स तक ही जाना चाहिए। 4 आवर्स के लिए क्या है कि एक पोजीशन ट्रेड हो जाती है, और इस अभी क्या है कि आपको भी पता है मार्केट अनसर्टेन है, तो हम कोई होल्डिंग पोजीशन नहीं लेके जा सकते इस कंडीशंस के अंदर। तो अभी 4 आवर्स और 1 डे को हम लोग स्किप करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे चेकआउट करेंगे? 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सेकंड आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे बीयूएस क्रिएट कर रहा है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बीयूएस भी क्या है, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस वाली लिक्विडिटी को लिया है ना। अब अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करता है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये जो सी एच बनाएगा, यहाँ पे मार्केट ने चोक की। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे क्या है? ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो यानी कि ओबी प्लस एफवीजी, इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं हम लोग ना। अब मार्केट अगर यहाँ से जाके यहाँ पे कोई रिजेक्शन बनाता है, तो उसके बाद सॉरी, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ तक के लिए तो टारगेट मिल ही जाएगी। या फिर जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा यहाँ तक, वो डे लो तक, या तो डे लो तक के टारगेट होते हैं हमारे, या फिर ये हमारा TP1। ये क्या होता है? स्विंग लो। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो स्विंग लो तक के टारगेट लें तो ज्यादा बेटर है। यानी कि जब तक मार्केट एक बीयूएस उसी डायरेक्शन के अंदर क्रिएट नहीं करता है, वहां तक के आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विडिटी। अभी देखिए, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ आपको आपको कि हम लोगों को किस डायरेक्शन के अंदर बैठना है। जनरली हम हमारी डायरेक्शन मार्केट के अंदर क्लियर नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से क्या मैक्सिमम लॉसेस हो जाते हैं हम लोगों को ना। तो देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर लेट कीजिए मार्केट ने लिक्विडिटी को ऊपर से स्वीप आउट किया, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है। यहाँ से क्या है? लिक्विडिटी को स्वीप आउट। तो इस कंडीशंस में मैं फॉलिंग की तरफ देखूंगा, यानी कि मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा। इस 80% चांस कि मार्केट इसके बाद में फॉल ही करेगा। सेम कंडीशन में अगर लिक्विडिटी को नीचे से इसने लिया हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी है, तो इस कंडीशंस के अंदर मैं सिर्फ कॉल साइड की ट्रेड करूंगा। इस तरफ कॉल साइड में, जैसे 80% चांस टू गो अप साइड। ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको लिक्विडिटी वाले पार्ट में भी बता रखा है कि किस तरीके से हम लोगों को लिक्विडिटी को ट्रेड आउट करना है। ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। देखिए, सबसे पहला क्या होगा हमारे पास में? सीआरटी होगी, बाइस कैंडल जैसे बोलते हैं आप, जो एच टी एफ टाइम फ्रेम पे होती है। इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट हो गया लिक्विडिटी। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, इसके बाद में क्या देखना है हम लोगों को? जो थर्ड है, आप ये नोट डाउन करते जाइएगा ना। थर्ड में क्या आता है? CHO CH, चेंज ऑफ करेक्टर।
क्या मार्केट ने अपना करेक्टर जो है चेंज किया हो? जैसे लेट कीजिए मार्केट अपना हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ पर एक चोक बनाया है, ये चोक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे फॉल करेगा। तो इस कंडीशंस में देखिए, जो थर्ड है हमारा, हम चेकआउट करते हैं कि मार्केट ने चोक किया है या नहीं। अगर नहीं किया है देन अवॉइड द ट्रेड। अगर किया है तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। देखिए ये स्टेप वाइज चीजें हैं ना, इसमें से अगर एक एक भी चीज स्किप होती है, यानी एक भी पार्ट इसका स्किप होता है, देन स्किप द ट्रेड। हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, सिंपल। ठीक है। तो अब ये तो थर्ड पार्ट हो गया आपका कि मार्केट ने चोक किया है या नहीं किया। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? इसके बाद में हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, फोर्थ पे आएंगे हम लोग। फोर्थ में हम लोग देखेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक एफपीजी। यानी कि मार्केट ने आप ये किया यहाँ पे चो, तो इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या मार्केट ने कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है वैलिड? क्या यहाँ पे हमें कोई एक एफवीजी दिख रही है? अगर हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे अपने पे। अगर नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन बता दे रहा हूँ कि लेट कीजिए कि अगर मार्केट में डाउन साइड फॉल है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा? मेरा एक ग्रीन कैंडल। ठीक है। लेकिन अब ये जो हाई है ना इस ग्रीन कैंडल का, ये हाई जो है, ये हाई ही होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगली वाली जो ग्रीन रेड कैंडल बन रही थी यहाँ पे, उसने इसके हाई को ब्रेकआउट किया है। तो मैं इस कंडीशंस के अंदर इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलूंगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा मार्केट में ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमारी तो एफबीजी ने वर्क ही नहीं किया। तो ये बहुत नेसेसरी है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। एफबीजी तो देखो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए आप एक बार हमारी जो पुरानी वाली वीडियो है एफबीजी प्लस ओवी वाली, आप उसे देख सकते हो, उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं एक चेकलिस्ट की बात करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर। तो आइए अब देखिए, यहाँ फोर्थ नंबर हो गया, वैलिड हो गया। देखिए सी एच किया हुआ मार्केट ने, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने बनाया हुआ है। तो इसके बाद में हम लोग फिफ्थ नंबर पर क्या करेंगे? अपना पुल बैक का वेट करेंगे। इसका वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब ये पुल बैक किस तरीके से होता है? देखिए मार्केट अपना इस ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ने चोक भी किया, यहाँ पे मार्केट ने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी भी बनाया है। लेकिन अब पता है, मैं मार्केट में एंट्री कब लूंगा? जब मेरा जो प्राइस है वो रिवर्स करके यहाँ इस कंडीशंस में जाएगा, और उसके बाद में ये फॉल करना चाहिए। ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? पुल बैक। अब मैं एंट्री कहाँ पे लूंगा? ये सबसे बड़ी बात है। या तो यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनी हो, क्या बनी हो यहाँ पे? यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी हो, या फिर जो एंट्री मॉड्यूल की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे वो क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा एक एंट्री मॉड्यूल है, तो भी मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, यहाँ ऐसे लगाऊंगा ओबी के ऊपर। ठीक है। और टारगेट होंगे मेरे, या तो मैं यहाँ पहले भी देखो, अगर आप एंट्री लेवल पे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो पहले बीयूएस तक ही टारगेट आप बुक कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर देखिए यहाँ पे क्या, एक छोटी सी कैंडल बनाएगा मार्केट रिवर्स के लिए, जब भी ब्रेकआउट करता है मार्केट। देखिए कभी भी अगर मार्केट में इस तरह की कैंडल बनेगी, तो याद रखना कि याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी कैंडल बनाएगा अगर ये नियर बाई ब्रेकआउट है, तो इस तरह की छोटी कैंडल होगी, और उसके बाद में मार्केट क्या करता है? शार्प फॉल। ये क्या करता है कि भाई मैंने यहाँ पे ये वही है ना, देखो जैसे आईडी में मैंने बताया आपको, क्या करता है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या करता है? अब ये आपको शो आउट करता है कि ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। आपको ये छोटी कैंडल क्या शो आउट करती है? हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है कि भाई अगर छोटी कैंडल बनी है तो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? भाई सपोर्ट है, मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा, चलो यहाँ से एक कॉल साइड की एंट्री। लेकिन अगली वाली ही कैंडल में क्या करता है मार्केट?
साफ फॉल। तो पता है ये जो एक छोटी वाली कैंडल है ना, अगर ये किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बनती है तो कभी भी आप रिवर्सल के लिए ना बैठे, ठीक है ना। आप डायरेक्शनल बैठ सकते हैं उसमें। तो ठीक है, जब आप ये आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक बैठेंगे, डे लो तक, अगर डे लो है तो, ठीक है ना। तो ये आपका पुल बैक हो गया। कब एंट्री लेनी है ये मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन पे एंट्री लेनी है, ठीक है, या फिर कोई एंट्री मॉड्यूल क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है यहाँ पे, एंट्री, एसएल एंड आपके टारगेट। देखिए टारगेट के लिए तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, लेकिन बात आती है अब एंट्री की। अब आता है सिक्स वन, क्या आता है, एग्जीक्यूशन। लास्ट वन है एग्जीक्यूशन। यहाँ इसके अंदर अंदर क्या आएगा, एंट्री, एसएल और आपके टारगेट। देखिए टारगेट के लिए मैंने आपको बता दिया टारगेट क्या होगा, टीपी1, जो टारगेट प्राइस होगा वन, वो हम लोग कहाँ पे बुक करेंगे, हम लोग बीयूएस पे बुक कर लेंगे, ठीक है। अगर टीपी2 के लिए अगर आपको बैठना है तो डे लो के आसपास हम लोग बुक करेंगे, डे लो होता है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, मैंने आपको ये बताया भी था जब हम लोगों ने लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस किया था, कि हम लोग अगर ईआरएल मार्केट ने ग्रैब करी है ऊपर ना, तो हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए वो ईआरएल तक का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट में आईआरएल से लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हमारे टारगेट फिर आईआरएल तक के होंगे, ठीक है। हम लोग ईआरएल तक टारगेट नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए जहां से मार्केट, अब देखिए ईआरएल क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यानी कि ये हायर टाइम फ्रेम में होगी, तो मार्केट क्या करेगा, उसे हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, आप इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग एंट्री की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए एंट्री के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे लेट कीजिए कि एंट्री मॉडल बना हुआ है। ये एक मेरी बड़ी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। इसमें एक रेड कैंडल ने आके यहाँ पे इस तरीके से क्लोज किया, ठीक है। ये हमारा एक एंट्री मॉड्यूल है। अब इसके बाद में मैं एंट्री कब लूंगा, जब मार्केट मेरा यहाँ पे इस तरह की कैंडल बनाएगी, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, ये मेरा यहाँ पे एसएल होगा, और टारगेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब ये एसएल अगर आपके अकॉर्डिंग लेट कीजिए, आपका मैक्सिमम जो एसएल है डे का वो 20 पॉइंट्स का है, तो ही आप यहाँ पे एंट्री करिए। अगर लेट कीजिए कि अगर ये 25 पॉइंट्स का एसएल है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, समझिए ना। ये ही एक, ये जो पार्ट है ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, इसका पार्ट है आपका, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इसको हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इन 6 चेकलिस्ट के साथ में एक बार मार्केट में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये आ गया चार्ट आपका, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये अप्रैल का चार्ट मैंने यहाँ पर खोला हुआ था। तो देखिए ये 1 अप्रैल है हमारा। तो सबसे पहले तो देखेंगे सीआरटी कैंडल। देखिए मैं यहाँ पर सीआरटी कैंडल आपको नहीं दिखाने वाला, मैं जनरली जो जनरल वे में हम लोग सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और वहां पर ही देखेंगे क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे कि मार्केट में जो ग्रीन कैंडल है वो सिर्फ स्वीप आउट करके आ गई ऊपर से, ये स्वीप किया इसने ना, ये देखिए। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, लिक्विडिटी, ये हो गया एलक्यू। ये एक मिनट में इसको यहाँ पे ले लूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्या है, लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हायर हाई या हायर लो बना रहे तो मार्केट क्या करेगा, देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, यानी कि हायर हाई मेरा ये है तो हायर लो ये हो गया, तो चौक कहाँ बनेगा आपका, ये रहा मार्केट के अंदर यहाँ पे। ये क्या क्रिएट हुआ, CHO CH। अब देखिए मेरी यहाँ पे दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। कौन सी, लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की हुई है, बिल्कुल करी है, चोक भी मार्केट ने किया हुआ। अब मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर फ्लो देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसका हाई है, अगली वाली रेड कैंडल ने क्या इसके हाई को निकाला, नहीं निकाला, तो दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक। जस्ट इसी के नीचे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक FVG भी क्रिएट हो रखा है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दे रहा हूँ, इसी को मैं ऑर्डर फ्लो बोलता हूँ वैसे ना। ये आपका क्या बना हुआ है, एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बना हुआ है यहाँ पे। इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऐसा, बियरिश ऑर्डर, ठीक है। अब ये बना हुआ है बियरिश ऑर्डर फ्लो। देखिए मार्केट ने यहाँ पे बीयूएस किया हुआ है, ये आपका यहाँ पे बीयूएस है, ये हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट में देखेंगे हम लोग, क्या इसने हाई को निकाला था, तो अगर यहाँ पे इसने इस वाले हाई को देखिए स्वीप किया है, सिर्फ क्या किया, स्वीप किया है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक आईडीएम भी किया हुआ है, ठीक है ना। मार्केट में यहाँ पे एक IDM, ठीक है, यहाँ से खाली मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप आउट किया है ना, ठीक है। तो मार्केट ने एक यहाँ पे बीयूएस बना दिया अगेन, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आईडीएम कर दिया, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आईडीएम, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम भी कर दिया एक ना, इंड्यूसमेंट, ये कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में। तो देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, अब देखिए मार्केट ने क्या यहाँ पे पुल बैक लिया, देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है मार्केट ने, बिल्कुल बनाई है। तो अब मैं यहीं पे क्या करूंगा, एंट्री लूंगा मार्केट पर, शॉर्ट पोजीशन, रिजेक्शन कैंडल है मेरे पास में। अब आप सोच रहे हो सर ये हम लोगों को एंट्री कहाँ लेनी है, तो मे भी शायद हो सकता है आपको देखो एंट्री यहाँ पे मिले, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं एंट्री कहाँ पे लूंगा, यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहला मेरा टारगेट कहाँ का होगा, जो BOS बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या, अगर इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ही आप एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पहला टारगेट मेरा, मैंने क्या बोला था, पहला टारगेट मेरा यहीं तक का होगा, जो BOS बना हुआ है, जो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये BOS। तो देखिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप पहले टारगेट तक ही लुकआउट कीजिएगा। आप नेक्स्ट टारगेट के लिए ना बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करूँ तो नेक्स्ट टारगेट तो डे लो तो ऊपर ही छूट गया हमारा ना। तो यहाँ डे लो के लिए तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ प्रीवियस डे लो की बात करेंगे फिर हम लोग, ये, ठीक है। तो ये इतना लंबा टारगेट लेना पॉसिबल नहीं है मार्केट के अंदर, पॉसिबल है लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करोगे तब, ठीक है। अभी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं कर रहे, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, जो कि इंट्राडे पर जो पोजीशन है हमारे उसके लिए बेटर है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे एंट्री पता चल गई, हम लोगों ने चेक लिस्ट जो तैयार करी है, लिक्विडिटी ग्रैब किया, CHO CH किया मार्केट ने, ठीक है, BOS भी किया, IDM भी किया। देखो IDM अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा मार्केट में ना, मार्केट में देखो हम लोग क्या है कि चेंज ऑफ करेक्टर और IDM में ज्यादा फर्क अंतर कर नहीं पाते, ठीक है ना। जनरली इसके लिए थोड़ा टिपिकल टास्क चाहिए। तो देखिए मैं सभी लोगों के लिए इक्वल रखना चाहता हूँ चीजों को। तो जो नए लोग हैं ना वो अभी IDM को अवॉइड करें, ठीक है। मार्केट ने आपको लगा कि हाँ बियरिश वाटर फ्लो के आसपास में गया मार्केट, वहां से एक रिजेक्शन ली है अच्छी खासी, तो मैं एंट्री क्रिएट करूंगा और कहां तक के लिए टारगेट बैठूंगा, मैं BOS तक के टारगेट लूंगा। अब अगर इसी कंडीशंस को देख लेते हैं, अगर मार्केट देखिए, ये कंडीशन मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक में बताई थी कि अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन न लेके इस तरीके से मार्केट गया और इस तरीके से इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट कर दिया, अब समझ रहे हैं आप है ना, ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट किया, एक और रीटेस्ट करेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी है और हम लोग बैठेंगे बुलिश, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर मार्केट किसी भी ऑर्डर फ्लो को ब्रेकआउट करेगा तो बहुत शार्पली ऊपर जाता है, ठीक है ना। हालांकि सभी लोगों का कहना ये होता है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग इसके दोबारा से पुल बैक का वेट करेंगे कि मार्केट अगेन यहाँ पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। बट मेरा जो मानना है देखिए, जब भी एक चीज बताइए, अगर आपके SL लगे हुए हैं, अभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके SL मार्केट में कटते हैं तो उसके बाद में जो स्ट्राइक प्राइस है बहुत तेजी से मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे लेकिन एक पुल बैक कैंडल जरूर क्रिएट करेगा मार्केट, जब भी ब्रेकआउट करेगा एक पुल बैक क्रिएट करेगा यहाँ पे, हम लोगों को पुल बैक नहीं मिस करना, ठीक है। टारगेट रखेंगे हम लोग 1:2 के मैक्सिमम, ज्यादा लालच नहीं लेना हम लोगों को ना,
1:2 के टारगेट बड़े प्यार से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल में और देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में मार्केट पूरा ऊपर पहुंच गया, एक बार यहाँ पर भी देख लेना। चलो ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी तो ऊपर से ले रहा है मार्केट बार बार। मैंने क्या बोला, जहां से लिक्विडिटी मार्केट लेगा मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठूंगा, मैं सेम डायरेक्शन के लिए बैठ ही नहीं रहा। मैंने यही बोला था आपसे। तो देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ से ली है, यहाँ से ली है। ये देखा जाए तो लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे, लेकिन मार्केट में सी एच कहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो ये एक स्विंग था यहाँ पे, स्विंग को इसने ब्रेकआउट किया, तो ये क्या है, ये यहाँ पे इसमें सी एच कर दिया। देखिए इससे पहले मैं यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो देखूंगा, एफबीजीएन ऑर्डर फ्लो बना हुआ था मार्केट में, बिल्कुल बना हुआ था। देखिए ये ग्रीन कैंडल है लास्ट वाली, मैं इसको मार्क करूंगा, एक एफबीजी क्रिएट है यहाँ पे, बिल्कुल है। मैं यहाँ तक नहीं हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बहुत छोटे से टारगेट थे, क्यों क्यों थे, मैंने क्या बोला, पहला टारगेट हमारा बीओएस तक का होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ इस रिजेक्शन कैंडल से, तो मेरे को बहुत छोटे टारगेट मिलेंगे, तो आप चाहो तो इस वाली ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में थोड़ा हम आगे चलते हैं। चलिए ये वाला हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि बुलिश है मार्केट में। देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी ली है। ठीक है, तो हम कहाँ बैठेंगे, अप साइड में। तो ये क्या है मार्केट में, सबसे पहले आप बताओ इसको, ये होगा चुप, क्योंकि यहाँ से मार्केट का जो करेक्टर है वो चेंज हो रहा है ना यहाँ से। देखिए मार्केट का हाई तो यही था, मार्केट ने अपने हाई को निकाला, चेंज किया अपने करेक्टर को। ठीक है, बट यहाँ पे इसने क्या है कि एक ऑर्डर फ्लो तो क्रिएट किया है, सॉरी एक इम्बेलेंसिंग तो क्रिएट करी है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है और उसके बाद में अगर कोई ग्रीन कैंडल का लो है, तो मैं इसे एक ऑर्डर फ्लो मानूंगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो देखिए हाँ यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये रहा यहाँ। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे। मैं पूरा ओ बी प्लस एफ बी जी दोनों कर रहा हूँ ना। देखिए ये जो रेड कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और ये इम्बेलेंसिंग दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आई है, बिल्कुल आई है रिजेक्शन, तो मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए बैठ जाऊंगा और मेरी एंट्री लाऊंगा यहाँ इस वाली कैंडल पे। ठीक है, ऐसा रखेंगे यहाँ पे, और आपके जो टारगेट होंगे वो कहाँ के, स्विंग हाई के। और ज्यादा टारगेट लेने की कोशिश ना करें मार्केट में ना। आप चाहो तो ये वाली एंट्री है, हम लोग इसको यहाँ से बस रिजेक्शन से ले सकते हैं, जिन लोगों ने हमारी एंट्री मॉड्यूल अगर उसे पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक का टारगेट बड़े प्यार से ले सकते हैं। देखिए ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला, पहला टारगेट बीयूएस तक का होगा, दैट इज सिंपल। अप्रोक्सीमेट 1:2 हो गया, 1:1.5 भी मिलेगा, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, तो आई थिंक सो आपके समझ में आ गया होगा कि मार्केट में एसएमसी के अकॉर्डिंग एंट्री किस तरीके से ली जाती है, किस तरफ हम लोगों को एंट्री लेनी है, सबसे जो डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाती हमारी मार्केट में, उसकी वजह से हमें लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, वेट फॉर द सेटअप। जब तक हम लोग सेटअप का वेट नहीं करेंगे, अर्ली एंट्री लेंगे, पक्का लॉसेस होगा। ठीक है, मैं एक और चीज बता दूं कि कभी भी विक के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, अब लेट कीजिए यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं दिस इज ब्रेकआउट, अब विक मारी, तो वो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लेट कीजिए कि भाई एंट्री प्राइस वहां पे आ रहा था हमारा 200 का, 200 इज एंट्री प्राइस इन स्ट्राइक, तो मार्केट क्या करेगा, उसे 203 4 तक लेके जाएगा एंड रिवर्स करेगा 198 तक। अब एक चीज बताइए मेरे को, क्या दोबारा से वो 204 पहुंचा, लेट कीजिए हमने 200 पे एंट्री क्रिएट करी, हम लोग इस होप में बैठ जाएंगे कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाना है, बट ऐसा नहीं होता। हम लोगों की एंट्री अगर 200 पे है तो प्राइस को थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ही मार्केट निकलेगा। ठीक है, जब तक स्ट्राइक का प्राइस सस्टेन नहीं करेगा उस लेवल के ऊपर जो आपने सोचा है, तो वो मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी,
वो हम लोग बात करेंगे उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि किस तरीके से हम लोगों को एंट्री लेनी है, किस तरीके से, जो भी एक हमारा अगला टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और रिस्क मैनेजमेंट में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आपकी क्रिएट कर दूँ, जिससे कि देखो मेरे पास में कई सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के कि सर हमें इतना लॉस है और ये किस तरीके से कवर आउट किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कवर आउट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।